हाय गाइस, माय नेम इज सागर। वेलकम बैक टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। एंड आज के इस कंप्लीट वीडियो पे हम समझने वाले हैं फॉर लूप्स क्या होते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स के, सो दैट आपको एक प्रैक्टिकल लर्निंग का एक्सपीरियंस हो। जैसे कि मैंने सेम वाइल लूप की वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे फॉर योर असाइनमेंट, वैसे ही मैं फॉर लूप की वीडियो में भी आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर से सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फॉर लूप के बारे में। यहाँ पे मैंने इंट्रो डॉट पी वाई की एक फाइल भी बना ली है जिसमें आपको फॉर लूप के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा। अभी बेसिकली वाइल लूप पे क्या होता था, हम एक कंडीशन लिखते थे और वो लूप तब तक चलता था जब तक वो कंडीशन ट्रू होती थी। जैसे आपको याद होगा पिछली वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि हम कंडीशन लिखते कि x लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि आप लूप यहाँ तक चलाओ जब तक ये कंडीशन ट्रू है। अब जैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू 11 होती थी, ये जो कंडीशन ये फॉल्स हो जाती थी एंड जो लूप है हमारा वो चलना बंद हो जाता था। यानी कि वाइल लूप एक कंडीशन के बेसिस पे चलता था, बट फॉर लूप यहाँ पे एक रेंज के बेसिस पे चलता है। रेंज के बेसिस पे कैसे चलता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर लूप के आप सिर्फ 3 फंडामेंटल्स याद रखिए। कौन से मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 इज स्टार्ट, नंबर 2 इज स्टॉप एंड नंबर 3 इज स्टेप। अभी आप जो थर्ड नंबर पे मैंने लिखा है इसको इग्नोर कर दो। इग्नोर मतलब थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। स्टार्ट और स्टॉप के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। वाइल लूप जब हमारा चलता था तो एक कंडीशन होती थी, वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वो लूप चलता था। बट फॉर लूप में सीन जो है थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको पैरामीटर्स देने होते हैं। सबसे पहले आपको बताना होता है कि आपका लूप कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देन आपको बताना होता है कि लूप कितने बार इटरेट होगा और कब तक चलेगा। ठीक है, यानी कि स्टॉप, यानी कि इसको रोकना भी तो होगा, अदरवाइज इन्फिनाइट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि 10 तक चलाना है। ठीक है, स्टार्ट करना है 1 से और 10 तक चलाना है। अब ये जो स्टेप वाली बात है मैं आगे आपको इस वीडियो में आगे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो बेसिकली फॉर लूप में 3 फंडामेंटल्स होते हैं, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टेप अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कुछ होता है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। 2 चीज़ें याद रखो, स्टार्ट और स्टॉप। स्टार्ट मतलब नंबर आपको देना है, एक रेंज स्पेसिफाई करने की, मेरा जो लूप है वो बस इस रेंज से यहाँ तक चलना चाहिए। ठीक है, इसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको लिखना है फॉर, एक कीवर्ड, राइट। उसके बाद आई इन रेंज। अब ये लिखना ज़रूरी है, रेंज जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रेंज। देन आप यहाँ पे पैरामीटर्स डालते हैं, स्टार्ट हो गया, कॉमा लगा के, ठीक है, कॉमा लगाना ज़रूरी है। देन स्टेप, ये 3 चीज़ें आप डालते हैं। फिर उसके बाद आप कॉलन लगाते हैं और फिर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप यहाँ पे पास करते हैं। तो ये तो हो गया ओवरव्यू थ्योरेटिकली, बट आप तो यहाँ पे आए थे प्रैक्टिकली लर्निंग के लिए, तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ, बट थ्योरी भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे चलता है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको लिखना है फॉर आई इन रेंज। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं बोल रहा हूँ 1 से स्टार्ट करना है। फिर मैं बोलता हूँ कि कहाँ पे ख़त्म करना है, मैं बोलता हूँ 10 पे ख़त्म करना है। उसके बाद कॉलन लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई। ठीक है, सिंपल इतना सा प्रोग्राम मैंने लिखा है। अब जैसे इस फाइल को मैं देखो रन करूंगा तो यहाँ पे इसने मेरा प्रोग्राम चला दिया है 10 टाइम्स, 1 to 9। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी कि इसने 1 to 9 प्रिंट कराया है, मुझे चाहिए था 1 to 10। अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ पे तो 10 लिखा है पर इसने 9 तक ही कराया है। तो यहाँ पे एक्सक्लूड और इंक्लूड, 2 चीज़ों का आपको फंडा समझना पड़ेगा। क्या क्या बताया मैंने आपको, एक बार यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। सबसे पहले इंक्लूड का फंडा और एक्सक्लूड का फंडा। इंक्लूड मतलब ये आपकी रेंज में इंक्लूड होगा और एक्सक्लूड मतलब कि ये चीज़ आपकी रेंज के बाहर होगी। ठीक है, अब जो 1 है ये मेरा इंक्लूड रहेगा और जो 10 है वो एक्सक्लूड रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 इज इंक्लूड और 10 इज एक्सक्लूड, यानी कि ये 10 वैल्यू जो है ये बाहर फेंक देगा, एक्सक्लूड कर देगा, राइट। अब अगर वो 10 बाहर फेंक देगा, इसका मतलब इसके पहले एक वैल्यू बचेगी 9, इसलिए इसने मुझे 1 to 9 ही यहाँ पे डिस्प्ले करा के दिया। ठीक है, एक और बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। 1 to 9, अभी मुझे 10 तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको 11 कर देता हूँ। अब ये 11 एक्सक्लूड कर देगा और मुझे 1 to 10 तक आंसर दे देगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो फंडा है इंक्लूड और एक्सक्लूड का, ये प्रोग्राम बनाते टाइम आप अपने दिमाग में ज़रूर रखना। अब बात कर लेते हैं स्टेप की। ठीक है, ये जो फंडा मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे रन किया तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, वाइल लूप पे हम क्या लिखते थे, इंक्रीमेंट करते थे i = i + 1।
तो वो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते रहती थी। पर यहाँ पे मैंने तो कोई आई की वैल्यू लिखी नहीं, तो ये अपने आप से +1 इंक्रीमेंट क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, राइट। तो यहीं पे बात आती है, यहीं पे फंडा आता है स्टेप का। यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे मैंने कोई चीज़ नहीं लिखी है तो ये इसको +1 ऐसे इंक्रीमेंट करते रहता है। अब मैं यहाँ पे प्लस ना भी लिखूँ तो एक ही बात है, क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसलिए ये देखो 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, फिर 3 + 1 4 ऐसे आ रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूँ, यानी कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसकी स्टेप मैंने 2 कर दी है, यानी कि 1 + 1 नहीं होगा, अब 1 + 2 होगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें +2 होगा। तो इसका आउटपुट देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जैसे 1 3 5 7 9। अब देखो यहाँ पे ये 9 तक चला है, क्योंकि अगर मैं 9 में 2 प्लस करता तो वो आंसर आता 11, और रेंज मैंने यहाँ पे दी है 11 की, यानी कि 11 इज अ एक्सक्लूड। तो मेरे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक की थी, 1 to 10 की, राइट। अब अगर मुझे 11 भी इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ पे इसको 12 कर देता हूँ, तो देखो इसने 11 तक ला दिया, राइट। तो ये सारे ऑड नंबर्स हमें मिलके आ गए। तो आई होप यहाँ तक आपको स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको यहाँ पे कोई भी i = i+1 इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर लूप का फंडा जो है वो रेंज में चलता है। चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे आपको यूज़र से 2 नंबर पूछने हैं, 2 नंबर इनपुट में लेने हैं एंड उनकी लिस्ट प्रिंट करानी है। जैसे मान लो अगर यूज़र ने डाला है 1 और 5, तो 1 से लेके 5 तक आपको उसकी लिस्ट प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, m एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डिस्प्ले कराऊंगा एंटर स्टार्ट नंबर, ठीक है। और एक और यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, एंटर एंड नंबर। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यूज़र को नहीं पता एक्सक्लूड इंक्लूड नाम की कोई चीज़ होती है, वो तो नॉर्मल एक यूज़र है, वो तो हम प्रोग्रामर हैं इसलिए हमें पता है। तो यहाँ पे जो एन डालेगा यूज़र, उसको +1 करना हमें पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यूज़र ने जो भी वैल्यू डाली, तो मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ z के नाम से, और n+1 कर देता हूँ, राइट। अगर यूज़र डालेगा 100, इट मीन्स जो मेरा स्टॉप होगा वो मेरा 101 होगा, राइट। ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना के कर दिया है। अब हम फॉर लूप चलाते हैं। फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, m से स्टार्ट करो, z पे स्टॉप कर दो, और +1 इंक्रीमेंट। अगर मैं +1 ना भी लिखूँ तो कोई बात नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, पर अभी आपको समझ में आया एज अ बिगिनर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और मैं यहाँ पे इसको क्या प्रिंट करा देता हूँ, m। अब अगर मैं सिर्फ इतना प्रोग्राम रन करूँगा तो देखो क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 1 और मैंने डाला 5, तो ये 1 1 1 5 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे आना था यार, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही वही है कि 1 से लेके 5 के बीच में जो नंबर है वो हमें डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे m की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा +1 से, तब जाके ये मुझे प्रॉपर नंबर दिखाएगा। तो बेसिकली यही छोटे छोटे लॉजिक्स आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाते हैं प्रैक्टिस करते टाइम। जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे 10, फिर डालता हूँ 20, तो देखो इसने 10 से स्टार्ट करा और 20 तक मुझे लाके दे दिया। अब यहाँ पे देखो यूज़र ने 20 डाला है, तो 20 तक ही इसने लाके दिया है, 90 लाके नहीं दिया है। अब अगर मैं ये z वाली लाइन को कमेंट कर दूँ और यहाँ पे इसको कर दूँ n, और यूज़र यहाँ पे जैसे मान लो डालता है 1 और एंड नंबर डालता है 10, तो देखो इसने 9 तक लाके दिया है। अब यूज़र को तो नहीं पता प्रोग्रामिंग में एक्सक्लूड इंक्लूड का कुछ सीन होता है, तो वो तो यही बोलेगा कि यार मैंने तो 1 to 10 तक बोला था, आपने 9 तक प्रिंट कराया है। तो बेसिकली हमेशा यूज़र के एंड से सोचो और वैसे प्रोग्राम बनाना सीखो। तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को अनकमेंट कर दिया और ये हो गया हमारा एक प्रोग्राम। चलो अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं, क्वेश्चन 2.py। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये लिस्ट थी, ठीक है, 1 और 5 की, तो ये 1 2 3 4 5 यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि रिवर्स में नंबर हमें डिस्प्ले कराए, यानी कि पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यही प्रोग्राम रहेगा, हल्का सा लॉजिक चेंज होगा। तो चलिए वो वाला क्वेश्चन भी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ m नाम का, और यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ मैं कि एंटर स्टार्ट नंबर और
एंटर एंड नंबर, और ये दूसरा वेरिएबल हो गया n। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाता हूँ कि फॉर आई इन रेंज m और n। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई थी, चलो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था तो अच्छी बात है, बट मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो m है, और अभी यहाँ पे जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ 1 और 5, तो देखो 1 1 1 4 टाइम्स आ गया, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो 5 है वो हमारा एक्सक्लूडिंग नंबर है, और मैंने यहाँ पे n को +1 नहीं किया है तो वो 4 टाइम्स ही आएगा। अभी अगर मुझे 5 to 1 जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 में एक -1 करूंगा फिर 4 आएगा, फिर -1 करूंगा फिर 3, फिर -1 फिर 2। तो उसके लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, +1 होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं इसको -1 कर दूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट करने की बजाय मैं इसको डिक्रीमेंट कर दूँ -1 से, और फिर से इस प्रोग्राम को चलाऊँ। तो जैसे मान लो यहाँ पे डालता हूँ मैं 10 और यहाँ पे डालता हूँ 2, तो देखो 10 से 3 तक यहाँ पे मेरे पास रिवर्स में नंबर्स आ गए हैं जो आउटपुट मुझे चाहिए था। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, देखो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग मुझे करके बताना, मतलब आप लोग करना, आपके लिए होमवर्क है। अगर मैं यहाँ पे छोटी वैल्यू डालता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ बड़ी वैल्यू, तो देखो प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने वो कंडीशन दी ही नहीं जो फॉर लूप एग्जीक्यूट कर पाए, राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इफ एल्स का कंसेप्ट यूज करके फॉर लूप उसके अंदर एम्बेड कर सकते हो। तो ये कैसे करेंगे, ये खैर आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3.py। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि 1 से 100 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल है 3 के साथ, वो नंबर्स की लिस्ट आपको डिस्प्ले करनी है। जैसे मान लो 3 से 3 डिविजिबल है, फिर 6 है, फिर 9 है, तो 1 से 100 के बीच में जितने भी नंबर्स आते सबकी लिस्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सीधा बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, फॉर आई इन रेंज लिखना है, कहाँ से कहाँ तक चलाना है, 1 to 100 तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन डालता हूँ कि इफ़ आई इज़ डिविजिबल बाय 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है तो आई को प्रिंट कर दो, यानी कि वो नंबर प्रिंट कर दो जो 3 से डिविजिबल है। अब सिंपल इतना सा प्रोग्राम मैं चलाता हूँ तो देखो इसने मुझे वो लिस्ट दे दी है 1 से 100 के बीच में जो 3 से डिविजिबल है, एंड ये सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल है, राइट। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको। मॉडिफाई क्या करना है, अब जैसे ये 1 to 100 जो है ये मैंने मैनुअली डाला है। बेसिकली आपके लिए ये एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको इस प्रोग्राम को और एडवांस बनाना है। एडवांस इन द सेंस जैसे 1 और 100 है, ये मैंने यहाँ पे मैनुअली डाला है। आपको क्या करना है, इनपुट लेना है यूज़र से, देन आपको एक और इनपुट लेना है कि भैया कौन से नंबर से आप चेक करना चाहते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। अब ये 3 जो था यहाँ पे भी, ये भी मैंने मैनुअली डाला है, तो इसका भी आपको इनपुट लेना है। तो बेसिकली 3 इनपुट लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोग्राम बनाना है। ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम नेस्टेड लूप के बारे में जानेंगे एंड 10 अमेजिंग पैटर्न वाले क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे आपका लॉजिक बिल्डअप करने में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।